नमस्कार। ये कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को काटना शुरू किया और जिनके साथ वो रहता था उसके बाद में महानगर पालिका में गया। महानगर पालिका में हेल्थ ऑफिसर के हेड भी थे, उनके असिस्टेंट थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप डिटेल दे दो, गाड़ी आएगी। मैंने कहा कि मैटर सीरियस है तो आप आज ही गाड़ी भेजें। तो कल तो गाड़ी आई नहीं और अभी आज देखते हैं। अभी इसमें मुद्दा ये है, जो हम लोग कहते हैं कि कुत्ते काटते हैं, तो जब भी ये जो इसका केस है वो 500 कुत्ते में से एक कुत्ते को ऐसा होता है और ये पोजीशन में आने के बाद ये काटना शुरू कर देता है, किसी को भी काटता है। अभी तक इसने इंसानों को नहीं काटा है, अभी तक वो खाली कुत्तों को ही काट रहा है। तो ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि कुत्तों की नसबंदी करे। महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि जब भी ऐसा केस आता है तभी तुरंत गाड़ी भेजे। अभी महानगर पालिका ने गाड़ी भेजी नहीं है। ये अच्छा है कि ये कुत्ता पहले से इधर रहता था तो अभी शांति से इधर सोया है। मान लो कि ये कुत्ते को देख के पब्लिक डिस्टर्ब हो जाए और वो उसको अगर मारना शुरू करे तो ये इधर उधर भागने में किसी को भी काट सकता है। तो ये सब मिस्टेक है प्रशासन की। प्रशासन लाखों करोड़ों अरबों में टैक्स लेता है, लेकिन पब्लिक के बारे में ये लोग सोचते नहीं हैं और फिर इस वजह से कुत्ते इंसान को काटते हैं और बाद में हादसे होते हैं। ये सब न्यूज़ बढ़ती है और इस वजह से लोगों को मानसिकता बनती है कि कुत्तों से दूर रहना चाहिए। अगर प्रशासन समय पे अपना काम करे तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी नहीं और कोई हादसा होगा नहीं। इस मैटर में प्रशासन ने जो रास्ता अपनाया है वो बहुत ही बेकार है। अगर वो समय पे गाड़ी भेज देते तो अभी तक जो वो दूसरे कुत्ते को काटा है वो नहीं होता। तो ये है प्रशासन की कुव्यवस्था कि जिसके अंदर इंसानों को कोई भी तकलीफ़ हो सकती है। तो मेरी मोदी जी से प्रार्थना है कि एक कंट्रोल रूम का नंबर शुरू करें कि ऐसी चीज़ों में 10 मिनट में लोगों को सेवा मिले। नमस्कार। अगर आप महानगर पालिका में रहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर आपको पूरा देखना और सुनना चाहिए। अगर कोई कुत्ता कोई भी कुत्ते को काटना शुरू करता है, जो कुत्ता रेगुलर नॉर्मल है और एकदम से वो अगर काटना शुरू कर देता है तो उसका मतलब ये है कि उसको कुछ और सिम्टम शुरू हो चुके हैं रेबीज़ के। उसके बाद वो कुत्ता इंसानों को भी काटना शुरू कर देता है। तो ये सब मैटर सेंसिटिव हो जाती है और इस मामलों में महानगर पालिका को तुरंत डॉग वैन भेजनी चाहिए और वो डॉग को लेके जाके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसको आइसोलेट भी रखा जाएगा तो उसमें पता चलेगा कि उसको रेबीज़ है कि नहीं है। लेकिन जब तक गाड़ी नहीं आती है तब तक ये रेबीज़ सिम्टम वाला कुत्ता शांति से बैठता नहीं है और वो जो भी मिलता है उसको काटता रहता है। तो ये परिस्थिति में मेरी लोगों से प्रार्थना है कि ऐसा केस कभी कभी आता है तो आपको लगता है कि हर कुत्ते ख़राब है, तो उस वजह से फिर जो अच्छे कुत्ते हैं उनसे भी लोग दूर भागते हैं। तो ये सब लापरवाही महानगर पालिका की है। आपको ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए कि जब भी ऐसी सेंसिटिव केस आते ही है तभी महानगर पालिका की गाड़ी तुरंत आके कार्रवाई करे। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ भी होता नहीं है।
मैंने जब भी फरियाद करी, मैं खुद पर्सनली उनकी ऑफिस में गया, उनके नीचे से ऊपर तक सब अधिकारी के कॉल पे कॉल करता रहा, तभी करीब 20 घंटे बाद गाड़ी आती है। मतलब मैंने शाम को 4:30 बजे मदद मांगी थी, दूसरे दिन दोपहर को 1:30 बजे गाड़ी आई। तब तक मुझे वो कुत्ते को संभालना था और इतना संभाला, फिर भी वो 3 जन को काट लिया। अगर मैं नहीं संभालता तो ये आंकड़ा 30-40 तक भी पहुंच सकता था। तो ये महानगर पालिका की लापरवाही की वजह से आज इंसान और कुत्तों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, क्योंकि बीमारी एक कुत्ते में आई और उसका तुरंत अगर महानगर पालिका उसका इलाज करती है, मतलब कि उसको लेके जाती है सेंटर में और बाद में आगे की प्रक्रिया करती है उसका ऑब्जर्वेशन की, तो ठीक है। लेकिन महानगर पालिका वाले अगर तुरंत नहीं आते हैं तो तब तक वो कुत्ता अगर इंसानों को काटता है या दूसरे कुत्तों को काटता है तो वो बहुत ही जानलेवा तक परिस्थिति बन जाती है। तो मेरी मोदी जी से अभी प्रार्थना है कि अभी बड़े बड़े टावर बनाना बंद करो आपके पास, और महानगर पालिका के पास ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसे कोई स्टाफ है नहीं। क्योंकि मुझे ऐसे जवाब मिले कि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि तुरंत का तुरंत कोई आ जाए। तो 20 घंटे तक अगर कोई कुत्ते को संभालना है तो वो कैसे संभालेगा? आम आदमी को क्या लेने देना? फिर इसमें क्या होता है, कोई भी वो कुत्ते को मार देगा और उसके चक्कर में दूसरे कुत्ते के तरफ भी नफ़रत से देखा जाएगा। तो मेहरबानी करके आप व्यवस्था में सुधार लाइए और ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बंद कराइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।